हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है टेक्नोगोल। तो दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ एक नए टॉपिक पर वीडियो जिसका नाम है ड्रिल एंगल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रिल एंगल्स। तो बिना समय को बर्बाद करते हुए चलते हैं सीधा टॉपिक की तरफ। तो लेट्स गो। तो देखिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे ड्रिल एंगल। ड्रिल एंगल बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ड्रिल एंगल्स। कितने प्रकार के एंगल्स होते हैं, कौन कौन से एंगल है, कहाँ कितना डिग्री का एंगल रखा जाता है, किस धातु के लिए कितना रखा जाता है। तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से इतने क्वेश्चन पढ़ते हैं एग्जाम के अंदर चाहे कंपटीशन के अंदर, तो आप इसको थोड़ा गौर से समझिए, ठीक है। अब अपने बात करते हैं, सबसे पहले आता है कटिंग एंगल। कटिंग एंगल्स, ठीक है। देखिए आपके स्क्रीन पे ड्राइंग आ रही होगी ड्रिल के कटिंग एंगल की, फिर भी मैं आपको यहाँ बता रहा हूं। इसे अपने बोलते हैं पॉइंट एंगल भी। क्या बोलते हैं इसको मैं? पॉइंट एंगल भी बोल सकता हूँ। पॉइंट का मतलब ड्रिल का जो पॉइंट है, जो शंकु आकृति, जो ड्रिल के जो नीचे का भाग है, जो शंकु आकृति बनी होती है, तो ये अपने पास क्या कहलाता है? इसका पॉइंट कौन है? ये क्या है? पॉइंट एंगल है, ध्यान रखना, ठीक है। ये क्या है? इसका पॉइंट एंगल, पॉइंट एंगल, ठीक है। इसे अपने क्या बोलते हैं? कटिंग एंगल बोलते हैं। कटिंग एंगल को पॉइंट एंगल बोलते हैं, ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब मैं बात करता हूं इसके ये जो दो हिस्से मैंने आपको बताया था, ये है कटिंग एज। क्या चीज है? कटिंग एज। कटिंग करने वाले हिस्सों को क्या बोलते हैं? कटिंग एज, या फिर इनको अपने क्या बोलते हैं? लिप भी बोलते हैं, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ये क्या चीज है? दो कटिंग करते हैं, वो क्या चीज है? कटिंग एज बोलते हैं, और या फिर लिप भी बोलते हैं अपने। कंप्लीट है। अब देखिए अपने बात कर रहे थे कि जितने कटिंग एज होंगे, सॉरी, जितने कटिंग फ्लूट होंगे, फ्लूट होते हैं, उतने ही कटिंग एज होंगे, ध्यान रखना, ठीक है। जितने फ्लूट होंगे, दो फ्लूट है दो कटिंग एज है, चार फ्लूट है तो चार कटिंग एज है, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। तो कटिंग एज को, कटिंग एंगल को अपने क्या बोलते हैं? पॉइंट एंगल भी बोलते हैं, और कटिंग एज को अपने क्या बोलते हैं? लिप भी बोलते हैं। उसके बाद जितने फ्लूट होते हैं, जितने फ्लूट होंगे ड्रिल पर, उतने उसके कटिंग एज होते हैं। कंप्लीट है। चले वो अपने, उसके बाद अपने बात करते हैं, एक मिनट और मैं लिखता हूं, ड्रिल के कटिंग एज की लंबाई व एंगल हमेशा बराबर होने चाहिए, बराबर कैसे होना चाहिए मैं आपको बताता हूं यहाँ डायग्राम से। देखिए ये अपने पास है पॉइंट, ड्रिल का क्या है अपने पास? पॉइंट है। तो सबसे पहले क्या करें? ड्रिल के कटिंग एज की, ये कटिंग एज ही है दोनों, है ना। तो ड्रिल के कटिंग एज की लंबाई, मतलब कि ये यदि 15 mm है तो ये भी 15 mm होना चाहिए, ये यदि 10 mm है तो ये भी 10 mm होना चाहिए। मतलब कि कटिंग एज की लंबाई दोनों की हमेशा समान होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, और कटिंग एंगल भी हमेशा समान होना चाहिए। जैसे मान लीजिए सेंटर डिग्री है, तो ये जो कटिंग एंगल है ये हमेशा 59 डिग्री का होता है, धातु के अनुसार होता है। तो ये भी इस साइड का भी कितना होना चाहिए? 59 डिग्री का होना चाहिए। तो ये मैं आपको यहाँ बात समझाना चाहता हूँ, ठीक है। तो ड्रिल के कटिंग एज की लंबाई व एंगल हमेशा बराबर होने चाहिए, ठीक है। अब अपने बात करते हैं साधारण कार्य के लिए पॉइंट एंगल कितना होता है? 118 डिग्री,
ठीक है। साधारण कार्य के अंदर लगभग आता है माइल्ड स्टील, ध्यान रखना, ठीक है। माइल्ड स्टील साधारण कार्य की बात करते हैं तो माइल्ड स्टील है, इसके अंदर 118 डिग्री इसका पॉइंट एंगल होता है, 59 और 59, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अपने आगे। अब देखिए कटिंग एंगल क्या है, यह हार्ड धातु के लिए अधिक तथा सॉफ्ट धातु के लिए कम रखा जाता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। हार्ड धातुओं के लिए अधिक, धातु क्या है, हार्ड है तो उसका कटिंग एंगल भी क्या होता है, अधिक होगा। धातु क्या है, सॉफ्ट है तो उसका कटिंग एंगल भी क्या रखा जाता है, कम रखा जाता है, ठीक है। तो देखिए यहां आपका कटिंग एंगल है, जो पॉइंट एंगल है वो कंप्लीट हो रहा है, ध्यान रखना, ठीक है। अब मैं बोलता हूं कि ये साधारण कार्य को लिए 118 रख दिया, 118 डिग्री अपने रख देते हैं, रख सकते हैं, लेकिन कार्य के अनुसार कितना रख सकते हैं, ध्यान रखना। कार्य अनुसार ये रखा जाता है 60 से 150 डिग्री, ठीक है। 60 डिग्री से 150 डिग्री तक रखा जाता है कार्य के अनुसार। और साधारणतया कितना रखा जाता है, साधारणतया कितना रखा जाता है, ये 118 डिग्री। ये क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ठीक है। कार्य के अनुसार 60 से 150 और साधारण कार्यों के लिए 118 डिग्री। तो ये आपका हो गया यहाँ कटिंग एंगल कंप्लीट। अब अपने बात करते हैं अगले एंगल की बात करते हैं, वो आता है लिप क्लियरेंस एंगल। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। लिप क्लियरेंस एंगल नाम से आपको पता चल रहा होगा। लिप क्लियरेंस मतलब कि जो कटिंग एज है, कटिंग एज को लिप बोलते हैं ना अपने, जो कटिंग एज है उसको क्लियरेंस देने के लिए अपने कौन सा एंगल बनाया जाता है, लिप क्लियरेंस एंगल है। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ डायग्राम में बताना चाहूंगा। जैसे मान लीजिए ये अपने पास है, तो ये जो एंगल जो इसका रखा जाता है ना, ये जो लिप क्लियरेंस एंगल है, ये तो देखो कटिंग एज हो गया ना, कटिंग एज हो गया। और ये जो पीछे का हिस्सा उसका होता है, वो इन दोनों के बीच में अंतर होता है, इसे अपने क्या बोलते हैं, लिप क्लियरेंस एंगल बोलते हैं, ठीक है। लिप क्लियरेंस एंगल बोलते हैं। कंप्लीट है, तो पहली बात ये समझ आनी चाहिए आपको, ठीक है। अब देखिए अपने बात करते हैं कि लिप क्लियरेंस एंगल है तो ये कितना रखा जाता है। मैं यहां बात करता हूं कार्य के अनुसार कितना रखा जाता है, 8 से 15 डिग्री। कार्य के अनुसार कितना रखा जाता है, 8 से 15 डिग्री। और मैं यहां बात करता हूं साधारणतया या साधारण कार्यों के लिए कितना रखा जाता है, 12 से 15 डिग्री, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। लिप क्लियरेंस एंगल क्या होता है, इसे क्लियरेंस एंगल भी बोलते हैं, ध्यान रखना। क्लियरेंस एंगल भी बोलते हैं, ठीक है। लिप क्लियरेंस को अपने क्या बोलते हैं, क्लियरेंस एंगल भी बोलते हैं। कार्य के अनुसार ये 8 से 15 डिग्री तक रखा जाता है और साधारणतः ये 12 से 15 डिग्री तक रखा जाता है। अब अपने इसके मेन पॉइंट की बात कर लेते हैं। यह है हार्ड धातुओं के लिए कम और सॉफ्ट धातुओं के लिए ज्यादा रखा जाता है। ये ध्यान रखना, ठीक है। इनमें अंतर है, ध्यान रखना। ये देखिए मैं आपको यहां बता रहा हूं कि जो कटिंग एंगल है, जो पॉइंट एंगल है, ये हार्ड धातु के लिए अधिक रखा जाता है और सॉफ्ट धातु के लिए कम रखा जाता है। लेकिन जो लिप क्लियरेंस एंगल है, ये क्या रखा जाता है, हार्ड धातु के लिए कम रखा जाता है, मतलब कि विपरीत है। और सॉफ्ट धातु के लिए क्या रखा जाता है, अधिक रखा जाता है। कंप्लीट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब उसके बाद मैं इसकी मैं बात बताता हूं। इस
कोण के कारण ही कटिंग एज पदार्थ में घुस पाता है, मतलब कि शुरुआत कर पाता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो कौन सा एंगल है जिसके कारण कटिंग करनी प्रारंभ करेगा या फिर मटेरियल के अंदर पॉइंट धसेगा, मतलब कटिंग करनी शुरू करेगा, तो वह लिप क्लेंस एंगल। ठीक है, तो साधारण कार्य को 8 से 15 साधारणतः कार्य के अनुसार 8 से 15 साधारणतः 12 से 15 डिग्री रखा जाता है। हार्ड धातुओं के लिए कम रखा जाता है, सॉफ्ट धातुओं के लिए अधिक रखा जाता है। इसे क्लेंस एंगल भी कहा जाता है और इस कोण के कारण कटिंग एज पदार्थ में घुस पाता है। चले अपने आगे। अब देखिए अपने अगला जो एंगल आता है ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें से। चीजल एज एंगल। कौन सा एंगल? चीजल एज एंगल। तो देखिए मैं यहाँ एक इसकी थोड़ी सी परिभाषा बताता हूँ, फिर मैं डायग्राम से आपको बताऊंगा। कटिंग लिप तथा चीजल एज के मध्य का कोण होता है। ठीक है, अब देखिए मैं आपको यहाँ थोड़ा सा आपको डायग्राम से बताना चाहूंगा कि किस प्रकार का ये है। ये है ना पॉइंट को जब मैं नीचे से देखता हूँ, यहाँ पे साइड व्यू है, ये ड्रिल के पॉइंट का साइड व्यू है। ठीक है, तो साइड से जब अपने देखते हैं तो ड्रिल इसी प्रकार का दिखाई देता है। ये अपने पास क्या हो गया? कटिंग एज हो गया है ना, ये लैंड मार्जिन हो गया, मैंने आपको बता दिया हील हो गया। ठीक है, अब देखिए मैं बात करता हूँ चीजल एज एंगल की बात करता हूँ। तो चीजल एज अपने एंगल किसे कहते हैं? कटिंग लिप्स है ना, तथा चीजल एज, ये जो बीच का हिस्सा होता है इसे अपने क्या बोलते हैं? डेड सेंटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेड सेंटर भी बोलते हैं तथा चीजल एज भी बोलते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है? कटिंग लिप्स तथा चीजल एज के मध्य कोण। कटिंग लिप्स तथा चीजल एज, इन दोनों के बीच का ये जो कोण है ये कौन सा एंगल कहलाता है? चीजल एज एंगल कहलाता है। कंप्लीट है, बहुत बड़ा क्वेश्चन आया हुआ है। और ये कितना रखा जाता है? 120 डिग्री से 135 डिग्री तक रखा जाता है चीजल एज एंगल। कंप्लीट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस एंगल को क्या कहते हैं? वेब एंगल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेब एंगल भी कहते हैं। ठीक है, तो चीजल एज एंगल कंप्लीट है। चलिए आगे। देखिए नेक्स्ट एंगल अपने पास आता है हेलिक्स एंगल। हेलिक्स एंगल, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। हेलिक्स एंगल किसे कहते हैं? मैं साधारण शब्दों में बता रहा हूं आपको। जिस कोण में ड्रिल के फ्लूइड कटे होते हैं वो कौन सा एंगल कहलाता है? हेलिक्स एंगल। डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा होगा जिस एंगल में, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ एक डायग्राम आपको छोटा सा बना के दिखा रहा हूँ। जैसे अपने पास पॉइंट है, ठीक है, और ये अपने पास मैं बना देता हूँ उसके कटिंग एज वगैरह, ये मैं बना देता हूँ फ्लूइड। ठीक है, इस प्रकार का ड्रिल चलता है ना। तो ये देखिए ये सेंट्रल लाइन है और ये जो अपने पास फ्लूइड जा रहे हैं, इन दोनों के बीच का ये जो कोण है ये तो है फ्लूइड का कोण है ना, जिस एंगल में फ्लूइड कटे होते हैं। तो ये कौन सा अपने पास कहलाता है? हेलिक्स एंगल कहलाता है। क्या कहलाता है? ये अपने पास हेलिक्स एंगल कहते हैं। इसे अपने दूसरे नामों से भी जाना जाता है। इसे फ्लूइड एंगल भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? फ्लूइड एंगल भी बोलते हैं और रेक एंगल भी बोलते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, हेलिक्स एंगल को फ्लूइड एंगल भी बोलते हैं, रेक एंगल भी बोलते हैं। और हेलिक्स एंगल कहते हैं किसी जिस कोण में ड्रिल के फ्लूइड कटे होते हैं वो क्या कहलाता है? हेलिक्स एंगल कहलाता है। चलिए अब अपने आगे। ये क्या होता है? 3 प्रकार के पाए जाते हैं। एक होता है H, एक होता है N और एक होता है S।
HNS। H का मतलब है हार्ड, N का मतलब है नॉर्मल, S का मतलब है सॉफ्ट। ठीक है, HNS 3 प्रकार के पाए जाते हैं। H में कितना आता है, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, 10 से 13 डिग्री। N में कितना होता है, 18 से 30 डिग्री। और S में कितना होता है, 35 से 40 डिग्री। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना। एग्जाम में कई बार आता है कि H प्रकार के हेलिक्स एंगल का कोण बताइए, N प्रकार का कोण बताइए, S प्रकार का कोण बताइए। H प्रकार के किस धातु के लिए यूज करते हैं, हार्ड धातु के लिए। S प्रकार का कहाँ यूज करते हैं, सॉफ्ट धातु के लिए। ठीक है, तो ये अपने पास आता है हेलिक्स एंगल। कंप्लीट है। हेलिक्स एंगल किसे कहते हैं, जिस एंगल में फ्लूइड कटे होते हैं ड्रिल पर, हेलिक्स एंगल कहलाता है। इसे फ्लूइड एंगल भी बोलते हैं, रेक एंगल भी बोलते हैं। HNS 3 प्रकार करते हैं, हार्ड, नॉर्मल, सॉफ्ट। H के लिए 10 से 13 डिग्री, और N के लिए 18 से 30 डिग्री, और S के लिए 35 से 40 डिग्री। आज के लिए इतना ही काफी है। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है, आपको समझ में आया है, तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसे लगी। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता सकते हैं।